नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मेडिकल छात्रा गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। बोकारो में गिरे HSCL की जर्जर बिल्डिंग, कोई हताहत नहीं। धनबाद में हीरक रोड से बलियापुर तक मुख्य सड़क की बदहाली पर जनता की बढ़ी परेशानी। साहिबगंज में जाली दस्तावेज से आधार कार्ड बना रहे 2 गिरफ्तार। और विधानसभा की युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन समिति पहुंची बोकारो, अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा से बलात्कार के दूसरे दिन पुलिस ने दुर्गापुर के परदाही इलाके में ड्रोन से तलाशी ली और अब तक पुलिस ने इसमें कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को दुर्गापुर थाना लाया गया और बताया जा रहा है कि उन्हें दुर्गापुर अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी को जंगल से भागते समय गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने रविवार को बिजरा गांव में तलाशी के दौरान एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रविवार सुबह 11 बजे तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का मोबाइल आरोपी अपने साथ ले गए थे। मोबाइल से आरोपियों ने अपने दोस्त को कॉल किया था। जिसे कॉल किया था उसके मोबाइल टावर की लोकेशन ट्रैक की गई। इसके बाद गिरफ्तारियां हुई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर लगे CCTV की फुटेज निकाली जा रही है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से ये पूछताछ हो रही है। 11 अक्टूबर को पीड़ित के माता पिता ने दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने में केस दर्ज कराया है। छात्रा के पिता ने कहा कि उन्होंने सुना था कि कॉलेज अच्छा है, इसलिए अपनी बेटी को यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था। कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि पीड़ित छात्रा के मुताबिक युवकों ने उसका मोबाइल छीना, फिर बाल पकड़कर कैंपस गेट के सामने जंगल में घसीट कर ले गए। तीनों ने उसका रेप किया। इस दौरान उसका दोस्त वहां से भाग गया था। पुलिस ने बताया पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली है और सेकेंड ईयर की छात्रा है। डिप्टी मजिस्ट्रेट और दुर्गापुर SDO रंजना राय ने पीड़ित से मुलाकात की है। उन्होंने कहा छात्रा का निजी अस्पताल में इलाज जारी है, उसका हालत उसकी स्थिर है। लड़की के दोस्त और उसके साथियों पर इसमें शामिल होने के आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं। पुलिस पीड़ित के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1B में 4 मंजिला ब्लॉक में 4 क्वार्टर शनिवार की देर शाम भरभरा कर गिर गई। इससे अफरा तफरी मच गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। 6 दशक पूर्व हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने इन भवनों का निर्माण कराया था। उस वक्त कंपनी ने बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण और सिविल कार्यों के अलावा वहां लोको ऑपरेशन जैसी सहायक सेवाएं भी प्रदान की थी। 4 तल्ला बिल्डिंग के एक ब्लॉक में 16 क्वार्टर हैं। ब्लॉक के पीछे के 4 क्वार्टर अचानक मलबे में तब्दील हो गए। हालांकि चारों फ्लोर के कमरों में एक साथ गिरने से काफ़ी सामान मलबे में दब गए हैं। इसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमीरा और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस ब्लॉक में हादसा हुआ है वह HSCL का है। इसे लगभग 8 साल पहले डैमेज घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से इन क्वार्टरों का किराया भी नहीं लिया जा रहा था। आज तो सुबह से तो कुछ हल्ला हुआ था कि घर में थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन इतना पता नहीं था हमको। हम 4 तल्ला में रहते हैं। जब नीचे अभी हमको डस्ट मतलब पता चला 7 बजे 6:30 बजे तक कि बिल्डिंग गिर गया। कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 2013 से रह रहे हैं। क्या आप लोग किसी तरह नोटिस वगैरह? नोटिस तो दिया था, लेकिन हम लोग अपने से बनवा के रह रहे थे। कोई एजेंसी कुछ नहीं कर, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया? कोई कुछ नहीं, कोई अपने से सारा काम करवाया है। हर एक साल 10, 20, 25 हजार हर एक साल अपना। क्या क्या क्षति हुई है? क्षति तो मेरा अभी तो नहीं गिरा है, उस साइड वाला गिरा है। सूचना मिला था कि सेक्टर 1B में जो HSCL का क्वार्टर है 251 से 266 ब्लॉक है, उसका एक पोर्शन पूरी तरह से ढह गया है। सुखद ये खबर है कि किसी तरह की कोई भी हताहत नहीं हुआ है। क्या अभी एहतियातन
यहाँ पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है। हाँ, एहतियातन हम लोग पुलिस बल का तैनात कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो उसमें अंदर नहीं जाए ताकि और किसी प्रकार की क्षति हो। सर क्या जानकारियाँ मिल पाई है अभी तक? जानकारी यही है कि इसमें HSCL द्वारा क्वार्टर को कंडम घोषित कर दिया गया था, इसके बावजूद भी इसमें लोग रह रहे थे और अभी सबको सतर्क कर दिया गया है कि कोई भी किसी प्रकार से अंदर नहीं जाए। धनबाद की हीरक रोड से लेकर बलियापुर तक जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह बने गड्ढे के कारण सड़क पर अब वाहनों के लिए जोखिम साबित हो रहा है। हर दिन हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीयों का कहना है कि सड़क की मरम्मत पिछले 1 वर्ष से नहीं हुई है। स्थानीय संजीव कुमार राय ने बताया कि सड़क में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दौरान हालत और भी खराब हो गए हैं। छोटे वाहन तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन भारी वाहनों के गुजरने से सड़क और भी टूटती जा रही है। उन्होंने बताया कि हर दिन इस मार्ग पर कोई न कोई दुर्घटना होती है, फिर भी अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जबकि पूरे मामले पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि इस सड़क के लिए टेंडर पास कर दिया गया है। बरसात खत्म होते ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हीरक रोड से बलियापुर तक की सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। नहीं, ये रोड अभी तो काफी बारिश हुई है, इस तरह से ये रोड पास हो चुका है और ये रोड भी इसका जल्द ही मरम्मत होगा। ये रोड 4 लेन भी होने जा रहा है। मरम्मत का होगा या फिर से बनाया जाएगा? 4 लेन बनने जा रहा है रोड। वो रोड 4 लेन बनेगा। इसमें कितना समय फिर भी अभी लगेगा सर? अब तो काम शुरू होगा बरसात के बाद। अभी तो कितना लगेगा तो RCT वाले लोग बताएंगे। कल विषय है ये हो गया है, पास हो गया है। क्योंकि ये मुख्य सड़क में से एक सड़क है सर और बहुत लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हाँ, आज के दिन में तो काफी प्रमुख सड़क हो गया है। काम होगा उसमें। जो रोड है बलियापुर से स्थिति बहुत ही खराब है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बच के जाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। बहुत ज्यादा गड्ढा भी है जब हाँ, गड्ढा तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। कितने समय से है ये? कम से कम नहीं भी होगा तो लगभग साल भर से ऐसे ही है। ऐसे ही है। सुने कि बनाया जाएगा इस रोड को, क्या इसके बारे में आपको? नहीं, मैं हमको जानकारी नहीं है। ये रोड कहाँ से खराब है? मेनली आपको ये ढांगी मोड़ से लेके थोड़ा आगे तक और इधर थोड़ा पीछे तक, आगे वाला मोड़ तक हीरक रोड। डेली आना जाना करते होंगे, इसमें ट्रक भी गुजर रहा है। हाँ, ट्रक भी वाहन भी जा रहा है, छोटा मोटा वाहन भी जाता है। तो रिस्क है अगर ऐसे खराब रोड में? हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क है। आप कहाँ रहते हैं सर? हम कुसुम विहार में रहते हैं। इस रोड का इस्तेमाल आप कितना बार कर लेते हैं दिन में? सप्ताह में तो 2 से 3 बार। क्या एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पे होती है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ भी कई। साहिबगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीरवावाड़ी थाना पुलिस ने मदन साई से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो जाली दस्तावेज के सहारे अवैध रूप से आधार कार्ड बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में CSP संचालक मनोज चौधरी और उसका सहयोगी राजदेव उराव शामिल है। पुलिस ने स्कैनर मशीन, थंब और आई स्कैनर, 2 मोबाइल फोन और संदेहास्पद आधार कार्ड बरामद किए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए DSP विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि मामला गंभीर है और जांच जारी है। आरोपी आसाम के ID पासवर्ड से बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड बनवा रहे थे। आधार कार्ड बनाने के सर मामले में सर 2 लोगों को सर गिरफ्तार किया गया, कुछ सामान भी सर जब्त किया गया। सर क्या मामला है सर पूरा? इसमें फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर सूचना मिली थी। इसको लेकर के जिला परियोजना पदाधिकारी UIDAI संदीप कुमार और जीरवावाड़ी पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मौके वारदात पर सेंटर से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मोनू कुमार मदन शाही का और राजदेव उरांव सकरी गली का। उस सेंटर का छानबीन करने पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है, जिसमें लैपटॉप मिला है, कैमरा मिला है, आइरिस से जो फोटो लेते हैं वो मिला है, 2 मोबाइल मिला है और USB कनेक्टर और 2 दूसरे लोगों का आधार कार्ड भी मिला है। इन सारे सामानों को जब्त किया गया है और 2 व्यक्ति मोनू और राजदेव को अभी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तारी हुई है उनकी और आगे इसका हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे इसमें और किनकी संलिप्तता है
इस नेटवर्क में और कौन कौन काम करते हैं। सर इसमें आसाम की बात है, इसका हम लोग फॉरेंसिक से उसको जांच करेंगे, मशीन वो कहाँ से उपलब्ध हुआ इस टाइप का बनाने के लिए, कहाँ से लाया गया, ये सारा तकनीकी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो। शनिवार को बोकारो परिसदन में युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति सविता महतो ने की। समिति के सदस्य रागनी सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। बैठक में युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने सभी विभागों को अपनी योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा विभागवार प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक में आरईओ, भवन प्रमंडल, राजस्व, उद्योग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, वन प्रमंडल, पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत प्रमंडल, कृषि सहकारिता एवं पशुपालन, खनन, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन, शिक्षा आदि विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थलों पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व वसूली में सुधार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाई जाए। समिति ने निर्देश दिया कि सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं का विस्तार, सड़क संपर्क का सुधार, सुरक्षा व स्वच्छता की व्यवस्था तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मौके पर समिति की सभापति सविता महतो ने कहा कि बोकारो जिले में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की भरपूर संभावनाएं हैं। इन स्थलों के विकास से न केवल जिले का पर्यटन परिदृश्य सशक्त होगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वहीं समिति के सदस्य रागनी सिंह ने कहा कि समीक्षा क्रम में जो कार्य प्रगति पर हैं, जो भी बाधा है उसे दूर कर उसमें तेजी लाने, ससमय पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन स्थलों को सुंदर बनाने की बात कही गई है। सरकार की योजनाओं से ज़्यादा लाभुकों को आच्छादित करने को भी निर्देश दिए हैं। बोकारो जिला में युवा पर्यटन, खेलकूद, संस्कृति, खेलकूद का बैठक समिति का बैठक था जिसमें सभी विभाग उपस्थित थे और ज़्यादातर हमारे पर्यटन के पर ज़्यादा फोकस है कि इस जिला में पर्यटन किस तरह से अच्छा उसको आगे बढ़ा सके और पर्यटन स्थल को विधि व्यवस्था और सुंदरता जो हमारे राज्य के ही नहीं बाहर से भी लोग वहाँ पर आनंद ले सके। इसी तरह सभी विभाग की पूछा गया है कि जो कई काम ऐसे अधूरा है तो उसको भी समय सीमा पर काम करने का निर्देश दिया गया। पर्यटन की संभावना कितनी है बोकारो में, क्योंकि लोगों में जैसे अभी कार्तिक मेला में वहाँ पर शायद 5 दिन का मेला लगते हैं जो पूरा जिला के अपना राज्य के ही नहीं बाहर से भी पर्यटक वहाँ पर उपस्थित होते हैं और इसके लिए काफ़ी जनसंख्या भी काफ़ी होते हैं। इसके लिए पूरा प्रशासन वहाँ पर लगे रहते हैं और किस तरह लोगों को मतलब सुविधा दे सकते हैं उसमें कई जैसे पानी पीने का, अब शौचालय, इस तरह किस तरह व्यवस्था रखेंगे इसके लिए भी वहाँ पर एक बैठक करते हैं और उसको सुचारू रूप से किया जाता है। मिनी कश्मीर कहा जाता है, रोपिंग की व्यवस्था ये सब आने वाले समय में की जाएगी। उस बात को रखा गया है, वो प्रोजेक्ट को आने के समय में उसका भी। मैडम, मीटिंग से कितना संतुष्ट हैं आप? आज बैठक जो हुई उसमें कितना संतुष्ट है, क्योंकि आपने विभाग की समीक्षा की सभी विभागों, कितना संतुष्ट रहे? देखिए, मीटिंग से सभी कुछ ऐसे जो नहीं समय पर नहीं हो पाया है उसको पूरा करने का निर्देश दिया जाता है कि सरकार का जो भी योजना है उसको पूर्ण रूप से किया। और खबरनामा में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।